हेलो। बोलिए तुषार। सर सॉरी काय बोलायला तर सीन ऐसा हो गया कि मेरे अटेम्प्ट का भी सीएमए फाइनल दे रहे थे आपके टीचर्स तो कहाँ से आप? हमें पुणे महाराष्ट्र से। पुणे से। Yes, बताइए। तो सर मुझे ऐसा थोड़ा गाइडेंस है कि सर मेरा अभी जो अटेम्प्ट था वो दिसंबर अटेम्प्ट था। तो मैं एक्सपेक्टेड था मैं वो जनवरी में पोस्टपोन होगा क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया था। तो आई वाज प्रिपेयरिंग एज पर दैट आई जनवरी ऑल ऑफ द सडन दे सेकंड सॉरी 8 दिसंबर मेरा प्रिपरेशन इतना कुछ था नहीं था कॉस्टिंग का मैंने जेआईटी तक पहुंच गए और दो तीन सब्जेक्ट थे टैक्स और लॉ का मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट किया एक बार 10 to 15% तो shall I give the attempt or skip the attempt? So I was thinking that I should prefer that selective study. इसके पहले मैंने इंटर में और इंटर बोथ ग्रुप आया पीरियड में डूइंग सिलेक्टिव स्टडीज। तो यही पूछना था सर कि आप देखिए, मैं सिलेक्टिव स्टडी के साथ नहीं हूँ। मैं सिलेक्टिव स्टडी तब बिलीव करता हूँ जब आप एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर आप सिलेक्टिव स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी से एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है। एक बात और थी कि सर घर से प्रेशर बहुत आ रहा है कि दिसंबर बट फेल हो जाएंगे तो अटेम्प्ट का क्या मतलब है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विल पास अगर मैंने 100% दिया। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस क्योंकि इसके पहले जब भी मैंने अटेम्प्ट किया है आई वाज फर्स्ट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम फाउंडेशन और इंटर दोनों को क्लियर किया है और दोनों बार ऐसे हो गया कि कुछ तो ऐसे पेचीदा सर्कमस्टेंसेस में अटक गए और ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के पढ़ाई में पास पहले 200 पे पास हो गया कंप्लीट करना। तो एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने अगर मेरा थोड़ा बहुत ट्राई किया तो मैं शायद पास हो जाऊँ। तो फिर ऐसा करिए, तो फिर चैप्टर उसको छोड़ दीजिए। हम कॉस्टिंग के बारे में पास्ट पेपर 10 टर्म्स का सॉल्व कर लीजिए। मेरा अप्रोच ऐसे ही था कि मैं पास्ट पेपर यूजुअली रेफर करता था, पर ये ऑनलाइन हो गया तो पैटर्न हो गया। पैटर्न तो किसी को नहीं मालूम है। पैटर्न तो किसी को नहीं मालूम है। तो आपके लेक्चर में बहुत मतलब आपसे मोटिवेट हो गया ऐसे समझिए तो डू इट राइट एट वेरी फर्स्ट टाइम। ये 8 दिन पहले मैंने लेक्चर देखा था जेआईटी का, इसकी वजह से और थोड़ा मोटिवेट हो गया। मेरे को लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा बस अभी थोड़ा। देखिए, मैं सिलेक्टिव स्टडी को लेकर मैं गाइड नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। मैं कभी किसी स्टूडेंट को सिलेक्टिव स्टडी नहीं एडवाइस करता। और मुझे लगता है कि देखिए, ज़िंदगी में पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है और ये आखिरी एग्ज़ाम है, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऐसा पढ़ना चाहिए कि आपको भी जीवन भर याद रहे। बाहर जाके क्या समझाएंगे दूसरे को कि मैं तो यार फाउंडेशन इंटर सिलेक्टिव स्टडी में निकल गया, तो मैं अपना लक कॉन्फिडेंस में फाइनल में भी आजमाने चला गया और मैं फाइनल भी निकल गया। तो आप इंटरव्यू में क्या बोलोगे? फिर क्या एग्जाम्पल लीड करोगे लाइफ में? हार्ड वर्क से पास होना है, सिलेक्टिव स्टडी से पास नहीं होना है। आपको अपना मेथड खुद फिक्स करना पड़ेगा और फिर आधा लर्निंग करके जाओगे। ऐसा सीएमए बना हुआ का वैल्यू क्या है? आधा चीज मालूम ही नहीं होगा। ऐसा हो सकता है सर कि मैं रिवीजन लेक्चर्स देखूं आपके जो रिवीजन लेक्चर इज meant for those who have already done the things for the first time। दूसरी बार पढ़ने के लिए, पहली बार पढ़ने के लिए होता तो फिर तो हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा ना, सभी वही पढ़ लेंगे। हो नहीं सकता है। जो इम्प्रैक्टिकल चीज़ें वो मुझे नहीं जमता है,
फिर भी आपको रिस्क लेना है आगे का फ्यूचर को लेकर, इंटरव्यूज को लेकर, एग्जाम में चांस लेने का मन है, तो एक ही सजेशन है कि पास पेपर जितना है सबको चतुर रामालिंगम के तरह रट लीजिए और क्या करें, जो समझ में आया आया। कंसेप्चुअली मैं देख रहा हूँ, जब जो कर रहा हूँ वो कंसेप्चुअली क्लियर है, किसी को फॉलो करते हुए मैं चल रहा हूँ। सिलेक्टिव स्टडी में ऑलमोस्ट पूरा 60% एलिमिनेट कर देता है इसमें, 20 to 30% जो यूजुअली ट्रेंड में नहीं आता है, ऐसा कुछ स्किप कर रहा हूँ। बट आपको पेपर के वही तो बात है ना, फिर आप वो 20 to 30% का नॉलेज तो नहीं मिलेगा ना आपको। एग्जाम के बाद सर वैलिडिटी तो कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है, कुछ नहीं होता है उससे। सी वो आपका कॉल है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपको अगर करना है तो वो 20-30% आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या नहीं आता है, कुछ थ्योरी है। पेपर गो थ्रू कर रहा हूँ उसे, हाँ, टॉपिक ऐसे है कि रेयरली आते हैं और आ भी गए तो भी ज्यादा मैटर नहीं करेगा सर। 60 मार्क्स को कोर्स कर सकता हूँ आराम से, ऐसा लगता है। जरूर करिए, आगे बढ़िए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, बट आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस, तो अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना चाहिए। हमेशा इंसान अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ही चलता है, तो कॉन्फिडेंस है तो आगे बढ़ो, मैनेज करो। YouTube में हमारे सारे चैप्टर के रिवीजन वीडियोस हैं, जिसमें आपको थोड़ा कम समय देना, आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं। सर कॉस्टिंग का ऑलमोस्ट हो गया मेरा, जब 12 से 13 चैप्टर तक आ गए, ABCD कंप्लीट कर चुका हूँ। आगे का बचा है, मैं सोच रहा था ABC तक वेटेज बहुत ज़्यादा है, CMA माइनस 10 मार्क्स का तो आता है। इसके पहले ऑनलाइन से पहले आता था 10 मार्क्स का, तो उस हिसाब से मैंने ABC तक किया था। उसके आगे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, मतलब जो आपने 3 दिन में कवर किए, वो ऑलमोस्ट मैं एक दिन में कवर कर रहा हूँ। मतलब सम्स भी कर रहा हूँ, सम्स जो आपने लिए हुए हैं हाई लेवल है बहुत सर। और जो पेपर में आता है वो बेसिक लेवल है, वो एक डिफरेंस समझ में आ रहा है। उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ट्राई करता हूँ। आगे बढ़ो, आई विल नॉट स्टॉप यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ये सब तो मैं वही घर वाले तो बोलते करो, दूसरे एक एक्सपर्ट जो जानता है कि क्या है एग्जाम में, तो पूछता था कि आपको क्या लगता है। करो, आगे बढ़ो। मैं मतलब तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करूंगा, बट ये कुछ बेसिक मेरे जो प्रिंसिपल्स है वो मैंने तुमको बता दिए कि हर चैप्टर का ऐसा भी कर सकते हो। एक तरीका है कि कॉन्सेप्ट सुन लो, सम्स थोड़ा इंस्टीट्यूट मैथ का जो है वही कर लो। ये सब इंस्टीट्यूट में मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके वजह से मेरे को समझना है कि थोड़े एचसीसी के मैथ्स के लेवल थोड़ा हाई है, और ये जो लेवल है इंस्टीट्यूट का थोड़ा तो भी कम। एग्जाम में जो सम्स आ रहे हैं, एग्जाम में जो सम्स आ रहे हैं वो इजी है, इंस्टीट्यूट मैथ में जो क्वेश्चंस है वो हाई। हाँ थोड़े हैं सर। और एक चीज था कि स्टडीज के रिलेटेड था, ये आपने जस्ट इन टाइम में बताया 6 सिग्मा के बारे में कॉस्टिंग देख के, और पहले भी इंटरेस्ट था मुझे करके मैंने CMA लिया था कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मुझे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना है, किसी भी बिजनेस करना है। तो उसके बारे में आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कोई अच्छा कोर्स? सिक्स सिग्मा के बारे में देखा था मैंने, और एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूट मेरे को मिलता है, ऑनलाइन कोर्स बहुत सारे ऑनलाइन आते हैं, कोई भी ऑनलाइन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेकमेंडेड इंस्टीट्यूट कोई रहेगा उससे करो? रेकमेंडेड ऐसा नहीं है, आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे तो 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन बोल के भी एक वेबसाइट है जो स्पेसिफिकली 6 सिग्मा ही सिखाता है।
और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रिव्यूज़ वगैरह फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मतलब मैं उसमें वेंचर आउट नहीं किया हूँ, ठीक है, तो मुझे डीप नॉलेज नहीं है। बट अभी आप फोकस करिए CMA निकालने पर पहले। गोल तो पहले वही रखा हो, हाँ शॉर्ट टर्म गोल वही है अभी फिलहाल सेम। राइट, अभी फोकस रहिए उस पर, दिमाग इधर उधर मत दौड़े, है ना। तो हो सकता है अभी भी टाइम जितना है उसके हिसाब से अगर आप अपना स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। यस सर, ट्राई करूँगा सर। सच्ची बोले तो आप जब आपके लेक्चर देते हैं तो यहाँ पे मैं कर देते ट्रायल एंड एरर टाइप करते हैं, पास भी हो जाते हैं। हाँ ठीक है, आप इट्स गुड कि आप ओवरऑल सब चीज़ समझ के कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लूँगा, यहाँ से सम्स कर लूँगा, पास पेपर कर लूँगा, तो ठीक है, उतना तो बेयर मिनिमम करना ही पड़ेगा। छोड़िए नहीं, कोई भी टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, उसके बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। यस सर, थ्योरी ऑलमोस्ट मतलब कुछ आता नहीं तो थ्योरी तो भी आता है, ऐसे हाँ कॉन्सेप्ट पूरा मालूम है ऐसा कोई चीज नहीं, ओवरऑल आइडिया लेके चलो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट दो सब्जेक्ट्स 60% हो गए, कॉस्टिंग का 50% हो गया और टैक्स भी ऑलमोस्ट हो गया है, खाली बचा है। जैसे मैंने स्टार्ट किया, लॉ भी स्टार्ट किया, तो इंटरेस्ट मतलब मेरा इंटरेस्ट लॉ में इतना नहीं है सर, कॉस्टिंग रिलेटेड कॉस्टिंग और टैक्स। तो मेरे को लग रहा है कि लॉ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो गया तो चल जाएगा सर, मतलब इन फ्यूचर इंटरव्यू के लिए इतना मैटर नहीं करेगा। मेरा थिंकिंग है। ठीक है, आगे बढ़िए, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। और कोई सजेशन करेगा? अभी तो कोई नहीं है, बस आप इंस्टीट्यूट मैट और पास पेपर्स जरूर करके जाइएगा सारा, पुराना वाला भी करिएगा। सर आपसे मिलने का मौका तो नहीं मिलेगा, तो हम अगर जब पुणे आप बुलाएंगे, जब आप पुणे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। मैं सोचा था सर कि सजेशन आपके लिए, मतलब छोटी बात है कि यूजुअली कोई सर ऐसा आता नहीं है, मतलब ऑनलाइन लेक्चर दे देते हैं, आपको भी टाइम स्लॉट अलॉट कर देते हैं कि बाबा आप बात करते अदर सर मैंने सब पूरे तीनों लेक्चर बाकी के सर टाइम स्लॉट देता है। एक यूनिक चीज था, एक मेरे को अच्छा भी लगा, पर इसमें और एक सजेशन था कि सर तो मेन सिटी थे, मतलब अभी पुणे के आसपास बहुत सब बच्चे लेते हैं। मैंने सजेशन किया, मेरे 6 दोस्तों ने आपका ही सब्जेक्ट किया, ऐसे का भी लिया और कंप्यूटर का भी लिया। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि सर एक सिटी आप एक दिन आ जाइए और उधर से उसको भी टाइप वगैरह किए किसी को क्लासे वगैरह एक दिन खाली मोटिवेट करने के लिए आ जाए, एक अलग ही मोटिवेशन रहेगा। करेंगे, आप बोले हैं तो ये भी होगा। सोचा था खाली सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा या नहीं होगा, आपका भी बहुत टाइम लगेगा सर। भी आएगी कोलकाता। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और हम भी कभी आएंगे तो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।